अच्छा, तो पहले हम ख्याड़ा और नागालैंड गए थे, अब हम जा रहे हैं तलेपंदेर। तो तलेपंदेर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मोटा पानी वहीं आता है और बहुत अच्छा पानी है उसका, पर वो दूर बहुत है, तो वहाँ चलेंगे। तो ये भी नेचुरल वाटर की सोर्स है। चलो। अच्छा, तो मेरे साथ जा रही है भाभी और भैया। चलो। तो भाभी चल रही है, तो हम चलते हैं। तो ये स्टिक हमने ले रखी है, तो थोड़ा सेफ्टी पर्पस से भी ले रखी है, क्योंकि वहाँ पे डर है गुलदार का। तो अब जो नेचुरल वाटर की जो सोर्स है हमारे गांव में, वहाँ लोग इतना जाते नहीं है पानी लेने के लिए, तो ये नल आ गए हैं। तो अभी हर घर में तो नल नहीं आया है, ये है यहाँ पे जो 3-4 घर है उनका नल है। तो यहाँ से हमारी ये 2 टैंक है, अभी हमने ये ब्लू वाली भी लगाई है, तो इसमें ओवरफ्लो का ही पानी भरता है और फिर यहाँ से फिर हम ऊपर पंप कर लेते हैं। अभी पंप चल रहा है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। नीचे दादाजी और का घर है। ये नीचे जाने का रास्ता, ये दादी और का घर और ये है रास्ता। ना इसको फास्ट कर देंगे। ये हमारा ख्वाल है, सब काम कर रहे हैं अपना। यहाँ से हम आए हैं। अच्छा, तो अब हम तलेपंदेर जा रहे हैं। ये वाला है, वैसे हमारे ख्वाल के लोग इस रास्ते से जाते हैं तलेपंदेर, पर ये आगे जाके बंद हो रहा है क्योंकि कोई जाता नहीं है, सबने खेती अब ख्याड़ा में ही कर रखी है। पास पड़ता है, तलेपंदेर बहुत दूर हो जाता है और सब एज वाले रहते हैं ना, इसलिए फिर वो ये यहाँ से नहीं जाते हम। अब पहले हम यहीं से जाते थे, अब हम मंदिर वाले रास्ते से जा रहे हैं जो उस तरफ है तलेपंदेर का। वो सामने से जैथल गाँव दिख रहा है। यहाँ से जैथल गांव भी दिखाई देता है। ये वाला दादी जी का घर है। और ये डंडी हमारे बहुत काम आई रास्ते में। ये डंडी पापा मम्मी के 4 धाम यात्रा में भी बहुत काम आई थी। मल्टीपर्पज़ है सेफ। सबसे अच्छी बात ये है, ये पूरी फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके इतनी हो जाती है। हाँ, ये हाइट के हिसाब से सेट कर लो। खेल रहे बोलो। आरू का भाई। और वो कौन है? दोस्त है। क्या कहती है आरू? ये क्या लगा रखा? गैत की दाल सूख रही है। अच्छा, गैत की दाल। ये लौकी सुखाने के लिए रखी है ये। चलो, यहाँ से आए हम। दीदी खेल रही है अंदर। ऊपर है घर एक, और फिर यहाँ से रास्ता है, और ये नीचे दादी जी का घर। ये वही दादाजी का घर है। हाँ, जो हम सुबह दिखे थे ना। हाँ। जिनका बेटा है उसमें घुड़दौड़ी में। हाँ हाँ। और यहाँ से आरू के घर जाते हैं इधर। ये भूमि की फ्रेंड भी है, वैसे भूमि तो इससे देख के थोड़ा सा होती है। हाँ, ताई जी नमस्ते। ताई जी काम कर रहे हैं। हाँ, आज का वहीं चलते हैं।
भूमि घर पे। अच्छा तुम दिन है? हाँ तीन जाके ऐसे ही घूम के आ रहे। अब तो नहा के जा रहे हैं। नहीं धोए की तो पता नहीं, बच के आ गए। अच्छा तो तलेपंदे, हाँ। और ये जो दिख रहा है ये पहले होता था, ये ऊपर से नीचे जाने के लिए ना ऐसे पत्थर लगे रहते थे, मेंढ में ही रहता है, और ये ऐसे ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है ये। और अब हम जा रहे हैं। वहाँ पर जाते तो खाली दिखता है ना, खाली बंदे दी कैसे गई है एकदम सामने से चिड़िया। हाई रिस्क एरिया है, इसलिए डर रखना पड़ता हाँ वैसे तो है। जाता नहीं है ना पहले तो। सुबह सुबह जाते हैं सब ना खेती करने के लिए, और फिर उस टाइम छाया भी रहती है। तो रुक जा, मैं जाती हूँ। तो उस टाइम छाया भी रहती है। और तो यहाँ से अब हम जाएंगे जो हमारा कुलदेवी का मंदिर का रास्ता है ना, गौजा देवी टेम्पल है हमारा भी। और यहाँ से तलेपंदेर का रास्ता एकदम साफ है। जो बीच में जो रास्ता आता है ना, ये बहुत हो जाता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, अंधेरे, डर लगता है ना रात को। हाँ हाँ। और यहाँ फूल लगे हुए हैं इतने सारे, ये देखो वाइट कलर के, इतने अच्छे लग रहे हैं। कौन सा पेड़? ये डैंकन का पेड़ है, थोड़ा नीम की तरह होता है ये। चलो जाऊँ आगे। यहाँ से अभी तो कैसा मौसम हो रखा है देखो। इधर ही ज़्यादा लोग रहते हैं ना ये। नहीं ऊपर भी है पर सब, ज़्यादा रहते हैं। हाँ पॉपुलेशन के हिसाब से, हाँ हमारी साइड में सारे शहर चले गए ना। ऐसे चिड़िया बैठी रहती है यहाँ, क्या बैठ गई? चिड़िया ये वो वाली कितनी सारी बैठी हुई है। नीचे जाने का रास्ता है। और फिर ये उधर बैंड की तरफ बस स्टॉप जाने का रास्ता। देखते रहते थे, बड़ा मजा आता था। और फिर कभी ऐसा होता था ना, कोई गलती से मर गई, हाँ बड़ा दुख होता था उस टाइम पे। प्यारे से लगता है ना। हाँ वही तो। बहुत तेज है अभी धूप ना। अब वहाँ की साइड से थोड़ा ठंडा होगा ना। हाँ वहाँ तो जंगल है ना सारा, तब वहाँ ठंडा रहता है। गाँव का रास्ता है तो वो कहीं गर्म। वहाँ तलेपंदे पहुँचने के बाद ना, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओ तो ट्रैकिंग कर, मतलब पूरा ये ट्रैकिंग की तरह है रूट ना। हाँ। वो हो जाता है। कौन सा कांड गांव है, मैं तो जा रही हूँ वैसे। कांड गांव है, वहाँ भी जा अच्छा। सकते हैं। हाँ, ट्रैक। ये हमारा गौजा देवी का टेम्पल। ये पहले हम आए थे तो ये मकान का काम चल रहा था ना, देखो अब अच्छा बना दिया। हाँ काफ़ी अच्छा कर दिया, बड़ा भी हो गया। शहरों की जैसे ही है। भी अच्छी कर दी, किसी कोई रहता होगा यहाँ। गांव में ये ना बैकयार्ड और ये गार्डन ये सब बड़ा अच्छा रहता है। ये रहा मंदिर, और ये इधर से हमें जाना है, इधर से यहीं पर नाम ये वाले रास्ते से जाना है। हाँ जय भगवान हमारी यात्रा पकड़ती है। ये है तलेपंदे जाने का रास्ता, और यहाँ से ऐसा रास्ता है, और ऊपर घर है। हम जा रहे तलेपंदे। नमस्ते।
ये है राइट में। हाँ तू रख ले। अच्छा, जो मैं ट्रैकिंग के लिए रास्ता बोल रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल नीचे 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 जाना है तलेपंदिर, और फिर वहाँ से ये जो पतला सा रास्ता जा रहा है ये कांड गांव की तरफ जाता है। इसमें हम एक बार जा रखे हैं। इसका ससुराल है, यहाँ काम कर रहे हैं दादी जी। तो अब लेफ्ट जाना है शायद। पापा ने कहा था राइट लेफ्ट राइट है खड़ा ही जाता है, ऊपर तो नहीं जाता। हाँ एक ये ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से, ये खेड़ा के लिए। ये पीपल का पेड़ लगा है कितना बड़ा। और ये है तलेपंदिर का। एक्चुअल में हम हमारे ही तरफ, हमारे ख्वाल में जो रास्ता है उसी से जाते हैं ना, तो हम पहली बार जा रहे हैं इस वाले से। तो हाँ यार यही है कि दूसरा है। चलो कहीं वापस ऊपर नहीं आना पड़े, इतना नीचे जाके। चलो ये रास्ता तो सही बना हुआ है। हाँ ये जाते हैं ना नीचे। इधर के लिए खेत पास पड़ते हैं ना, हमारे खेत इधर भी हैं। इधर हमारे 4 खेत हैं नीचे, और खेड़ा में 3 है। तो हमारे खोल वाले तो खेड़ा में ही कर रहे हैं। अब ये पूरा जंगल का एरिया है। तो रख ले, तो अभी हाथ में कैमरा है मेरे पास। अब ये देखो, ये पूरा वहाँ से आए हम, फिर ये पूरा नीचे है। हमें इसी रास्ते वापस आना है। वो पूछा है ना। हाँ अच्छा, दिखा दे, यहाँ से दिखा दे। यहाँ से तो हाइट ऊपर हो गई। हाँ खेड़ा ऊंचा है ना। अच्छा हाँ, वो तो अतल पेंदर तो नीचे है। नीचे ही होता है ना। अच्छा हाँ, तल मतलब पानी पंदेर मतलब जहाँ पे नेचुरल पानी आता है। तो पहाड़ों पे आप जितने भी गांव देखोगे, जितनी भी हाइट पे है, तो सबके पास नेचुरल वाटर का सोर्स है, तभी वो वहाँ बचे हुए हैं। ये भी मतलब हमारे ही गांव में 3 सोर्स हैं। ये देखो किस तरीके का रास्ता बना हुआ है। ये तो बहुत वैसा रास्ता है, इससे कैसे चढ़ेंगे हम? ये थोड़ा वैसा रहा ना। हाँ बहुत मुश्किल है, इसमें पानी लाना। तो वो देखो ऊपर दिख रहा है, फिसल। ऊपर वो जो दिख रहा है ना, वो सारा आग लगी होगी तब हो जाता है आवाज। हाँ वही तो। अरे बाप रे, तो बहुत आवाज आ रही है। क्या है ये, किसकी आवाज आ रही है? वही तो, ऊपर चलो। मुझे डर लग रहा है रास्ते में। तो एक्चुअल में थोड़ा आजकल बाघ का भी खतरा है, तो गांव में सब लोग बाघ बोलते हैं, क्योंकि पहले यहाँ बाघ ही आते थे। टाइगर आता था पहले, जब पापा और छोटे थे। और अब यहाँ पे क्या है, लेपर्ड आते हैं, तो लोग अभी भी बाघ ही बोलते हैं। पर लेपर्ड रहता है यहाँ पे ना, एक उसकी फैमिली भी है। वो ऊपर दिखते हैं, खाल से लोग बैठे रहते हैं, तो उनको दिखाई दे जाते हैं। किसी ने कुछ फेंका था, वो जा रहा था।
हाँ, हमें डराने के लिए फेंका था क्या? शैतानी करते हैं बच्चे। जंगल बंद कर रहे हैं तो हाँ, ये जंगल का एरिया है। तो ये तले पंदे देखो, अच्छा आ गया ना पास में थोड़ा सा। अब ये तो तले पंदेर तो एकदम नीचे है बॉटम पे यहाँ, और वो ख्याड़ा ऊपर की तरफ है इधर। तो इन दोनों के बीच में जो जंगल है, इन दोनों के बीच में जो जंगल है वहाँ रहता है लेपर्ड, जिसे हम गुलदार बोलते हैं। ताकि जब कोई गलती करेगा तो नहीं कर पाएगी कुछ। तो इसलिए हमने थोड़ा स्टिक भी ले रखा है सेफ्टी पर्पस से। वैसे तुम्हें दथड़ू लेके आना चाहिए था। रास्ते होता नहीं है ना जनरली कोई। सुबह ना, सुबह मम्मी कह रही थी तुम लेट जा रहे हो, 10 बजे जा रहे हैं ना हम। सुबह आते हैं ना खेत वेत देखने अपने, पानी चारने। यहाँ देखो करुंदे के इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। आते हैं, गाय चरने भी तो आती है। ये पूरा रास्ता है। मैंने टोपी पहनी ना तो फिर ठीक है तो मैं इस साइड दिखा दूँगी। ये जंगल है, इसमें आम के पेड़ और सब लगा। वैसे ग्रुप में आना सेफ रहता है, ग्रुप में ही आना चाहिए है। ज़्यादा तो चिल्लाना है। खिलाना है। शब्द भी होना चाहिए, वरना तुम सोचोगे क्या चिल्लाना था। हाँ, यहाँ से वो ऊपर गांव दिख रहा है सीरो। कुछ गाँव में तो अब रिख भी आने लगा है, भालू। तो हमारे यहाँ तो नहीं आता। और चलो हिस्ट्री भी बता दो डुंक की, बतानी है अपने गांव की। हाँ, तो हमारा गांव रोथानो का गांव है। तो इसमें तो कहते हैं पहले श्रीनगर के पास कोट गांव है, वहाँ से आए थे हम। पौड़ी गढ़वाल में ही श्रीनगर के पास कोट गांव है, वहाँ से आए थे कुछ लोग। जैसे टेरिटरी एक्सपेंड करते थे पहले टाइम में, तो कुछ को भेज देते थे तो इधर उधर। हाँ, तो ओरिजिन हमारा वहीं से है। तो रोथान कम्युनिटी के वहाँ भी रहते हैं और इधर भी रहते हैं। तो ये तो हिस्ट्री है जो हम सुनते हैं बड़े बुज़ुर्गों से। ये पूरा जंगल है यहाँ पे। तो ये हिस्ट्री है। इससे भी ओल्ड हिस्ट्री जो हमें बताते हैं दादी वगैरह, तो वो कहते हैं हम लोग राजस्थान साइड से आए थे। कोई रणथंभौर के पास गांव था, तो जब मुगल्स थे तो कन्वर्जन कर रहे थे, तो जो लोग वहाँ से मतलब अपनी सेफ्टी और फैमिली की सेफ्टी के लिए, तो वो पहाड़ों में इस साइड बस गए। तो कहते हैं, अब ये पुराने लोग कहते हैं, अभी पता नहीं, बड़े बुज़ुर्ग स्टोरीज़ जो हम सुनते हैं। ये है आम का पेड़, बहुत ही पुराना। सोनू, इससे तूने आम तोड़े हैं, याद है? हाँ, तो नीचे उससे पहले तो नीचे वाले से ज़्यादा तोड़े थे। हाँ, जो नीचे वाला था उससे भी। ये तो अंधेरा होता था पूरा यहाँ तो। तो यहाँ भी हमारे खेत थे, तो हल लगती थी, तो पूरा खाना लेके सब यहीं आ जाते थे। एक बार हमने चाय भी बनाई थी वहाँ पे दूर पे। अभी थोड़ा टफ है यहाँ पे खेती करना ना, बुज़ुर्ग लोग रह गए हैं तो सब शहरों में चले गए। और ये है, कंडली बहुत हो रही है। हाँ, अब पहले तो ये इतना साफ़ रहता था ना, सारे पंदे, इतना ही रौनक रहती थी पंदेरों में। मुझे तो लग रहा है मैं बोल बोल के थक गई हूँ आज। तो ये है तले पंदेर, दिखाओ, एक मिनट है मैं ले लूँ। हाँ, ज़रा उसको छेड़ना मत, मधुमक्खी को। एक मिनट सुनो, ये तले पंदेर। यहाँ का पानी हमेशा ऐसे ही रहता है और एकदम क्लीन। इसका हमने TDS भी नापा था, नेग्लिजिबल ही है देखा जाए तो। क्लियर है। तो यहाँ से हम पानी भर के ले जा रहे हैं। अब पानी मुझे पिला दो। ये तले बंदर का पानी।
कर रहा है तू भी? क्या पता। तो ये है तले का पानी। तो ये बहुत ही एकदम क्लीन पानी है, बहुत ही क्लीन पानी है और ठंडा भी है। तो ये जो मधुमक्खी दिख रही है शायद इसे ही रिंगाल बोलते हैं। हाँ गई ये वाली जो मधुमक्खी है। मैं ले जाती हूँ। अब आप ये हाँ इसी छाता पकड़ ले, घूमने जाने को ये। और यहाँ ऊपर से आता है ये पानी, तो बहुत क्लीन साफ पानी। और फिर ये यहाँ से ये लाइन बना रखी है, खेतों की तरफ जाता है ऐसे, तो खेतों की सिंचाई हो जाती है। तो हमारे यहाँ ख्याड़ा में और तलेपंदेर में स्यारा हैं, स्यारा बोलते हैं, जिसमें सिंचाई होती है पानी से, इसी तरीके का पानी आता है। तो बस यही है। हाँ अब मैं थोड़ा सा अंदर का दिखाती हूँ, ये कैसे आता है। तो जैसे ये पंदेर है, वो तो पानी दिखने में ही लग रहा है कितना साफ है। तो ये है, और फ्लैश चल तो रहा है पर दिखेगा तो पता नहीं। और ये अंदर से ऐसे आता है पानी, तो बहुत ही अच्छा मिनरल कंटेंट है इनका, इस पानी का। और ये देखो, तो ये देखो ऐसा है, ऐसे आता है। और फिर और ये 24/7 इतने सालों से ऐसे ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ खेत पहले इतनी रौनक रहती थी, अब ऐसे हो गए। तो ये स्यारे हैं हमारे गांव वालों के। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो ये थे हमारे यहाँ के 3 पंदेर, नागादन, ख्याड़ा और तले पंदेर, जिनमें नेचुरल वाटर आता है। मिनरल कंटेंट इनका बहुत अच्छा है और एकदम और जो हमारे वहाँ से आता है रास्ता, ऊपर से आए थे हम कहीं से, तो आधा रास्ता तो सही है और आधे में ऐसे ही जंगल हो गया। वो दादी जी की गाय है ना, उसको भी यहीं कहीं मारा था, दोनों के जंगल के बीच। ये ख्याड़ा और नागदन, ये तले पंदेर का जंगल है ना। तो अब हमें यहाँ से चढ़ाई करनी है। ये है जंगल। हम किसी घने जंगल में आए हैं। हाँ ये वाले रास्ते से आए थे, ये वाले। हाँ, तो ये रास्ता है। पिछली बार तो हम यहाँ से आए थे। बंद है, तो और ये चढ़ाई भी है इसमें और साफ भी नहीं है। जब हम छोटे में आते थे तो यहाँ पूरा खाली था, मतलब एकदम क्लियर दिखता था रास्ता।
अब नहीं दिखता। यहाँ साफ करना पड़ता है रास्ता। और हमारे घर तो वहाँ है टॉप पे, और ये जंगल है पूरा। अब वो नीचे जो इतने पेड़ दिख रहे हैं तो कहते हैं आगे जाके चूचाम आता है, वहाँ भी खेत है हमारे, इधर से ही आगे आगे चले जाओ। और ये पूरा जंगल है। यहाँ पे चिड़ियाओं की इतनी आवाज़ आती है अलग अलग तरह की। अब तो मोर भी आने लगे हैं। एक तरीके से ये बगीचा ही हो गया। एक तरह से लगता है हम नेशनल पार्क में रह रहे हैं। हाँ। पर हमारे पास एकोमोडेशन कंफर्टेबल है। हम तो बगीचा से बोलते हैं, हम तो बगीचा बोलते हैं। बगीचा तो जैसे वैसे नहीं, ऑर्चर्ड टाइप का हुआ जो। अच्छा। सेब के बाग बगीचे ना। पानी आता था तो उसको हम बगीचा बोलते हैं। वहाँ से पानी छोड़ता था। तो ये है, ये खेत है। अब तो हल्दी लगा रखी है। आजकल दाल लगा रखी थी, लोगों ने निकाल ली है। गैथ की दाल बहुत अच्छी और हेल्दी होती है। बहुत पुराने तो इतने डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आती है, हमारे घर पे भी आती है। सुबह सुबह देख सकते हैं ऐसे। और तो अभी हम क्लोज चल रहे हैं कि लेपर्ड की डर की वजह से। तो ये अभी हल्दी लग रखी है। पहले तो ये सारे हुए रहते थे खेत। एक्चुअल में बंदर भी आते हैं, वो ख़राब कर देते हैं फसल। कई बार सूअर होते हैं जो जंगली, वो भी आते हैं तो वो भी ख़राब करते हैं फसल। तो तो आजकल एक वो भी हो रखा है, रिंगाल जो मधुमक्खी से बड़ी होती है, वो भी आजकल अटैक कर देती है अगर उसके छत्ते पे कोई कुछ करे तो जो फर्स्ट पर्सन दिखता है उसे उसी पे अटैक कर देती है वो। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बस ये था हमारा वीडियो। और ये है जंगल सारा। ये पेड़ किस चीज़ का होगा ये? और सब जा रहे हैं हम। वो जो आम का पेड़ दिख रहा है वो है खेड़ा वाला रास्ता। आग लगाई है उधर। हाँ उधर आग लगी है, तभी ऐसा हो रखा है। सीरों गांव के पास ना आग लगी होगी। अभी कई उसमें लग रही थी आग। हाँ गीता दीदी का ससुराल है कांड। पूरा हम पहाड़ी बोलते हैं ना, ट्रैकिंग तो ऐसा लगता है ना, ये तो नॉर्मल रास्ता है। देसी जाते हुए ज़्यादा चढ़ाई लग रहा था, पर अभी ऐसा नहीं लग रहा चढ़ाई की इतना चल रहा है। देसी लोगों के लिए लगता होगा ना। मुझे तो नहीं लग रहा। वो पहले मुझे लग रहा था जैसे नीचे आ रहा है, पहाड़ के लोगों के लिए नॉर्मल चीज़। प्लेन ऐसा नहीं दूसरा पत्थर है जिसमें तुम्हें यूं उसका पकाओ फिर यूं उठाओ। अब ये पूरी और एकदम उधर से मत जाओ, गोल घूम के जाओ, लंबा पड़ेगा। देखो यहाँ से जाना है। कुछ बोलना है किसी को? अभी तो हम इतना ही का, अब बोला भी नहीं जा रहा चढ़ाई में। ये है रास्ता, ऐसे बनाए रहते हैं। और ये नीचे जाने का ये है, ये तले बंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है जो ये खेड़ा जाने का रास्ता।
ठीक ही लगा। कोई लेपर्ड नहीं मिला। और रिंगाल मधुमक्खी की तरह होती है जो, वो भी बहुत डेंजरस होती है, वो भी नहीं मिली। तो अच्छी ट्रिप रही हमारी। है हाँ, वो उसके छत्ते पे कहते हैं कोई मारता है ना या कुछ करता है, हिला देता है, तो वो किसी पे भी कर देती है अटैक। 10 टाइम्स बिगर होती है मधुमक्खी से। चलो ऊपर, या ये होगा भौंसाल जाने का रास्ता, पता नहीं कौन सा होगा। बस अब हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, या ऊपर जाने का होगा। और पूरा पानी का नल है। और हम आ गए हैं जय माँ गौरजा देवी। तो खेती कर रखी है अभी, तो यहाँ आलू लग रहा है, कद्दू सूख रहा है, और वो पराल, और इसमें माल्टे लगे हुए हैं इस वाले पेड़ पे।